ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 62वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है आकाश रूप मुनि की अनेक ब्रह्मांड देखने की इच्छा तथा स्वप्न के सदृश आकाश रूप स्त्री के साथ बातचीत। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, पक्षियों की नए आकाश में उड़ते हुए आपने उस समय उस जगत समूह का जो अवलोकन किया था वह क्या एक देश में स्थित होकर किया था या चिदाकाश रूप शरीर से किया था, यह बताने की आप कृपा कीजिए। यह वही विषय चल रहा है जो हमने पूर्व में, जिसमें वशिष्ठ जी समाधि से उठे थे तो उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो ध्वनि के अनुसंधान के लिए उन्होंने पुनः समाधि लगाई तो उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों को देखा। तो जो उन्होंने इतने सारे ब्रह्मांड देखे थे तब राम जी प्रश्न करते हैं कि पक्षियों के नाई उड़ते हुए, यानी कि इतने सारे ब्रह्मांड देख रहे हैं तो या तो आप उड़ के गए होंगे देखने के लिए या तो आपने दिव्य दृष्टि से देखा होगा। तो अगर उड़ के गए होंगे तो आप परिच्छिन्न रहे होंगे, और जो आप यहीं बैठ करके चिदाकाश भाव में स्थित होकर के देख रहे होंगे तब आप चिदाकाश रूप से इसे देख रहे होंगे। तब आपने किस वृत्ति को धारण किया हुआ था, यह वह पूछना चाह रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे रामचंद्र जी, जब अनंत आत्मा सर्वव्यापक चिदाकाश रूप हो गया, जब अनंत आत्मा सर्वव्यापक चिदाकाश रूप हो गया है नहीं बोल रहा, यानी ये आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका जो आत्मा है, क्या आपने उससे ऐसी एकता स्थापित कर ली है कि आपको अनुभव होने लग गया है कि क्या मैं अनंत हूँ, क्या मैं सर्वव्यापी हूँ कि नहीं। अगर होने लग गया है तो आपको भी वही अनुभूतियाँ हो सकती हैं जो वशिष्ठ जी को होती हैं। यानी जिस समय उन्होंने उन जगतों को देखने की इच्छा की थी उस समय सूक्ष्म अति सूक्ष्म ब्रह्माकार वृत्ति को उन्होंने धारण किया हुआ था। इसलिए वहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसा चिदाकाश रूप में हो गया, यानी जब वो समाधि लगा रहे थे तब देह वृत्ति थी। एक जो सहज ब्रह्म भाव रहता है वो अलग है, लेकिन जब आपको किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है तो गंभीर ब्रह्म भाव को धारण करना पड़ता है विशेष रूप से उस चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे बापूजी ने बताते हैं कि उन्हीं के परिवार में नहीं 2 बहनें थी जिनको प्रेत लग जाता था। कितने भी उपाय बापूजी बताएं तो जब तक इधर रहें तब तक ठीक रहे, और जब जाएं तो फिर से पकड़ ले। तो बापूजी ने बोले कि अब इनका उपाय खोजना पड़ेगा। तब मोक्ष कुटीर है उसके अंदर जो था पहले, उसमें बापूजी बैठ के ध्यान करते थे। तो उन्होंने संकल्प किया कि अब मुझे उसका उपाय प्राप्त होना चाहिए। तो उन्होंने उसी चिदाकाश वृत्ति को धारण किया कि जहाँ कहीं भी वह ज्ञान है वह मेरे चित्त में स्फुरित हो जाए। तब जो मंत्र आदि थे वहाँ पे बापूजी को पता चले, फिर उन्होंने उनसे जब किया तो फिर वो ठीक हुआ। उससे बहुत लोगों का भी काम हुआ। वो भाई था, उनको जो रहते थे इधर शांति कुटी में, उनको दिया था मंत्र। कोई आता था तो बापूजी उसको बोल देते थे जा। बापूजी भी कभी कभी प्रयोग करते थे। तो ऐसे ही होता है जब ब्रह्मा जी के संबंध में भी कई बार देखने को मिलता है ना, कि जब कोई मार्ग नहीं मिलता तो 3 आचमन लेके वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो जिस संकल्प को लेकर के आप उस तत्व में जाते हैं वो चीज़ आपके हाथ में आ जाती है। ऐसा समझ लो कि वह एक समंदर है जिसमें सारे मोती रखे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में वही आएंगे जो आपका संकल्प होगा। तो उसके लिए गोता तो लगाना पड़ेगा। अभी तो आपके लिए गोता क्या है कि आप जाओ और अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, यही आपके लिए गोता है। आनंद लेके आओ, प्रसन्नता लेके आओ, स्वास्थ्य लेके आओ। शरीर का स्वास्थ्य कमजोर रहता है तो मणिपुर चक्र पे ध्यान करना चाहिए, वो भी सूर्य देवता का, ओंकार के गुंजन के साथ।
सारा आयास छोड़कर, और ऐसी भावना करनी चाहिए कि वहीं पे भगवान सूर्य उदय हो रहा है और इतनी ऊर्जा वहाँ पे बन रही है कि पूरा पेट ऊर्जा से भर गया। फिर वो वहीं पे स्थिर नहीं है, पहले नीचे के जो प्रदेश है उनमें जा रहा है, पाँव आदि में जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरा शरीर उस ऊर्जा से भर जाना चाहिए। ये जो पूरा जगत है वो भावना मात्र ही है। केवल भावना के वश से ही विष अमृत बन सकता है और अमृत विष बन सकता है। तो आप चाहें तो अपनी जीवनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन नियम से करना पड़ेगा तो हो सकता है। एक सत्संग में बापू जी ने बोला भी हुआ है कि कोई अगर मणिपुर चक्र पे भली भांति ध्यान करता है तो वो ऐसे स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकता है कि लोग भी आश्चर्य करें कि यह पहले इतना रोगी था, अभी इतना बलवान कैसे है। पुराना सत्संग है, खोजेंगे तो मिल जाएगा, सुना हुआ है। तो नाभि चक्र पे ध्यान करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। ऐसे तो लगेगा नहीं, मन तो भागते रहता है, तो ओंकार के गुंजन का सहारा ले सकते हैं और उसके साथ दिव्य भावना जोड़ सकते हैं। ईश्वर ने किसी को पराधीन नहीं बनाया है, लेकिन कोई भी वस्तु सहज में नहीं दी है, पुरुषार्थ के अधीन रखा है। जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन उसका मूल्य चुकाओ। उसका मूल्य है तप। अरे जो उपलब्धियां असुरों ने प्राप्त की हैं तपस्या के द्वारा, वैसी तो देवताओं के पास भी दुर्लभ देखी जाती है। तप में क्या सामर्थ्य है? तप यही है कि जो आपकी इंद्रियां कह रही हैं करने के लिए, आपका मन जो कह रहा है करने के लिए, वो ना करना। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उनके विपरीत चलना, इसी को तप बोलते हैं। पत तप। पत यानी जैसे पत्ता होता है ना, पेड़ से टूटा नीचे की ओर गिर। तप यानी जो सूखा पत्ता है वो उठे और पेड़ में जाके लग जाए, इसको तप बोलता है। उल्टा सूखे से हरा हो जाना ये तप है, और हरे से सूख जाना ये पत है। संसार में सब सूखते हैं, हरे नहीं होते। संसार सबका शोषण कर लेता है और योग सबका पोषण कर देता है। शुरुआत में तो दिखता है कि तप करने वाला कृष हो रहा है, कृष नहीं हो रहा है। और भीतर से बहुत सारी शक्तियों को कमा रहा है, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। पार्वती जी ने तप किया, क्या पाया सबको पता है। असुरों ने तप किया, क्या पाया वो तो जगत विदित है। रावण ने क्या कमाया, हिरण्यकश्यप ने क्या कमाया। हिरण्यकश्यप के पास तो क्या सामर्थ्य थी, है ना, खेती करने की भी जरूरत नहीं, धरती माता इसे अन्न दे जाती थी। तप में सामर्थ्य है कि नहीं? हाँ, तो बात चल रही है कि जब उन्होंने उस अपने संकल्प की सिद्धि के लिए उसी अनंत आत्मा सर्वव्यापक चिदाकाश रूप आत्मा से वे एक हो गए, यानी वशिष्ठ जी, तब उस अनंत अवस्था में मेरे गमन और आगमन कैसे हो सकता है शरीर की दृष्टि से मेरा, क्योंकि अद्वय पद है ना। जो चीज अद्वय होती है उसमें अगर कोई चीज जा या आ नहीं सकती, वो तो ज्यों का त्यों स्थित। ना तो उस समय मैं एक स्थान में स्थित हो रहा था, ना एक जगह पे था, और ना तो मैं गति में हो रहा था। चिदाकाश रूप से व्याप गए थे। और गति में कैसे कहा जाए कि मैं चल करके व्याप थोड़ी गया। ऐसा भी नहीं कि पानी एक कटोरी में था फिर हमने उड़ेल दिया और पूरे फर्श पे व्याप्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है ऐसा नहीं होता ना। उसमें व्याप पे व्यापक भाव नहीं होता, आप वही हो। वृत्ति उसमें मिटती है, वो फिर स्वयं अनुभव करती है कि मैं फैल गई हूँ। फैलती वैलती नहीं है, मिट जाती है। जैसे बूंद डाल दिया जाए समंदर में, तो उसको क्या समंदर के रूप होने के लिए फैलना पड़ा क्या? फैली ही थी, अपना अस्तित्व खो ही नहीं कि व्याप्त अनुभव होने लगता है। इसमें वृत्ति को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फैला हुआ अनुभव होता है। मगर इसलिए इस अपरोक्ष
अपरोक्ष किसको बोलते हैं? जो नेत्रों के समक्ष स्थित, करणों के समक्ष स्थित। आत्मस्वरूप चिदाकाश में ही अपने इसी अपरिचिन्न रूप से, देखो अपरिचिन्न आत्मस्वरूप भी है और मेरा भी रूप कैसा है? बोले अपरिचिन्न रूप है। मैंने यह सब जगत समूह देखा है। कहीं आपको भी कुछ देखना है तो ऐसी ही धारणा करनी पड़ेगी। एक बहुत पुराना सत्संग था, अब तो सुना ही नहीं देता। उसमें बापूजी किसी को उपाय बता रहे थे। उनके घर का कोई खो गया था। बोले कि कैसे प्राप्त होगा, मुझे कहाँ है, कैसे पता चलेगा? बोले रात में सोने के पहले ध्यान करो, गुंजन करके। ओम बोलते हैं ना, तो उसमें खाली आकार, उकार और मकार छोड़ दो, खाली आकार गुंजन करो, शांत हो जाओ। जब चित्त एकदम समाहित हो जाए तो अपनी ही मना चेतना को बोलो कि जहाँ है आज खोज कर मुझे दिखाई दे जाना चाहिए। ऐसा भाव दृढ़ में डाल के सो जाओ। कुछ दिनों में तुमको वो कहाँ है वो पता चल जाएगा। ये उपाय बापूजी ने बताया हुआ था। जैसे देह में आत्मबुद्धि होने से मैं पैर से लेकर मस्तक पर्यंत सभी अंगों को देखता हूँ। देह में आत्मबुद्धि है तो सारे अंग महसूस होते हैं, अनुभव में आते हैं। वैसे ही मैंने इस चर्म चक्षु के बिना भी चिद रूपी चक्षु से जगत समूह को देखा, क्योंकि पूरा जो ब्रह्म तत्व है वही अपने शरीर के रूप में अनुभव में आता है। कल नहीं पढ़ रहे थे कि ये जो सारा जगत है महाचिति का शरीर है, और आप जब बोध होता है तो उसी महाचिति से तो एकता करते हैं कि वही मैं हूँ। इसीलिए तो बोला जाता है कि आप अपने व्यष्टि भाव को छोड़ करके समष्टि भाव का अभ्यास करना चाहिए। ये जो सारे चक्र हैं इन पे ही सारे लोकांतर को स्थित समझना चाहिए। जब आप अच्छी खासी भावना करेंगे, जब आप चलने लगेंगे ना, तो ऐसा लगेगा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। मस्त वाली फीलिंग आती है। जीवन मुक्ति का आनंद लेना होता है तो ऐसे ही तो हर एक कोशिका एक ब्रह्मांड है और उसमें मेरी चेतना व्यापी हुई है। बढ़िया अनुभव आता है, एकदम अच्छी खासी मस्ती रहती है। लेकिन थोड़ी वृत्ति को सूक्ष्म करना पड़ता है, थोड़ा ब्रह्म भाव मिलाना पड़ता है, और अपने स्वरूप की समझ तो पहले से रहती है तब वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनी सारी कोशिकाएं नहीं चल रही हैं, ब्रह्मांड रूप नहीं है, ब्रह्मांड है अपने आप में। हर कण एक ब्रह्मांड है। बोला नहीं है हर कण में एक सृष्टि है, तो ऐसे ही तो बोला हुआ है। इसीलिए तो बोला हुआ है कि आप भी अनुभव कर सको कि आप वही ब्रह्म रूप हो। जितने भी पिंड दिखाई देते हैं ना, वो चलते फिरते ब्रह्म का एक मिनिएचर वर्जन है। हर चीज उसमें देखने को मिल जाएगी। एक छोटा सा ब्रह्मांड है, एक छोटा सा ब्रह्म हो। आप स्थूल रूप में ही देख लो, विचार करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसका विलोपन करने की जरूरत ही नहीं, इसी में दिखाई दे जाए। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे हम शरीर का अनुभव करते हैं, सिर से लेकर पांव तक हम व्याप्त हैं, तो जितने भी अंग हैं उनका एक सामान्य ज्ञान हमको रहता है। ठीक वैसे ही ये जो चर्म चक्षु है, इसके बिना ही चिद रूपी चक्षु से यानी ज्ञान नेत्रों से ही मैंने उन जगत समूह को देखा। एक बात पहले भी बताई हुई, आप लोगों को याद ही होगा, स्मृति में होगा, कि जो दृश्य तन्मात्रा है ना, वो जहाँ जहाँ चेतन है वहाँ वहाँ व्याप्त है। जहाँ मन है वहाँ पांचों तन्मात्राएं स्थित है। हमारे ही ज्ञान को माया ने सीमित करने के लिए उन्हें एक देश पर केंद्रित कर दिया है। जैसे आँख खाली यहीं पे है, श्रोत इंद्रिय खाली यहाँ पे, घ्राण इंद्रिय यहाँ पे, हाँ त्वग इंद्रिय को थोड़ा व्यापक बनाया है, बाकी सबको एक देश में स्थित कर दिया है। लेकिन वास्तव में जो नेत्र की तन्मात्रा है वो खाली यहाँ गोलक में, नेत्र गोलक में ही नहीं है, पूरे शरीर में व्यापी हुई है। यही कारण है कि जो देवता आदि होते हैं ना, उनको ये सुविधा प्राप्त होती है कि हाथ ऐसे पीछे कर लेना तो पीछे भी क्या हो रहा हो दिखाई दे सकता है।
या हाथ भी पीछे करने की जरूरत नहीं है, उनके पूरे शरीर में दृश्य तन्मात्रा व्यापी हुई होती है। इसलिए क्या बोलते हैं, सहस्राक्ष, हजारों नेत्र वाले है। कोई मिठाई रखी है, खाने की जरूरत नहीं है, उंगली से टच करोगे और स्वाद पता चल जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि वो तन्मात्राएं पूरे शरीर में व्याप्त है। तो वास्तव में पूरे शरीर में व्याप्त नहीं है, पूरे मन में व्याप्त है। और जो मन है उसमें पूरी सृष्टि है। इसका मतलब समझ रहे कि तुम्हारी दृश्य तन्मात्रा हर जगह उपलब्ध है। अब तुम उसको देखना चाहो तो उस तन्मात्रा का उपयोग करना आना चाहिए। तो तुम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी छू सकते हो, कुछ भी चख सकते हो बिना वहां गए ना। उसी चीज का ये यहाँ पे उपयोग कर रहा है, बिना चर्म चक्षु के। ये चर्म चक्षु तो वहां आकाश में समाधि में बैठे हुए, वहां पे पड़ा हुआ है, तो दिखाई कैसे दिया। ये चीजें समझोगे तो आगे तुम्हारी जो पोटेंशियल है ना, उसको एक्सप्लोर करने में आपको मदद मिलेगी, है ना। क्योंकि हमारी शक्तियों पे बंधन हमने ही लगा के रखा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ईश्वर आपकी शक्तियां जागृत भी करना चाहे तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप कैसे वह कहते हो, तो ईश्वर भी बोलेगा कभी ये योग्य नहीं हुआ। पहले तो स्वीकार, तो पहले ढक्कन तो खोल के रखो, पानी जाए नहीं जाए, पता चला पानी डाला जा रहा, ढक्कन ही बंद है। उस समाधि काल में आकृति शून्य निरअवयव स्थिति संपन्न निर्मल चिदाकाश रूप हुए भी मेरे वे जगत मेरी सत्ता ही से सत्तावान होने से अवयव समूह हो गए। जब समाधि उन्होंने लगाई है तो वहाँ पे ना कोई आकृतियाँ हैं और ना कोई अवयव की स्थिति है, और जो भी सृष्टि होती है उसमें अवयव अवश्य होता है क्या वहाँ पे, बोले निर्मल चिदाकाश रूप है, और फिर जितने अवयव रूप जगत दिखाई दिए अब उनकी सत्ता देखने वाले की सत्ता के अधीन है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि मेरे वे जगत जो उनको दिखाई दे रहे थे, मेरी सत्ता से ही सत्तावान होने से अवयव समूह हो गए थे, अवयव रूप हो गए थे, उनके अंदर पदार्थता भासने लगी, जिससे कि मेरी वस्तु स्वभावता स्वतः नष्ट न हो सकी तथा स्वतः सत्ता शून्य होने से उनमें वस्तुता भी ना थी। देखो अब ये जो घटना घट रही है ना पूरा जड़ चीज है और ना पूरा चेतन है, दोनों के मध्य की एक अवस्था है। तो इसके लिए बता रहे हैं कि जो ये चिदाकाश रूप अपने आप को अनुभव करना के लिए उन्होंने धारणा की हुई थी, तो मेरी वस्तु स्वभावता स्वतः नष्ट ना हो सकी। वस्तु स्वभावता का मतलब होता है कि जिसमें आपका पूरा स्वरूप विलीन हो जाए, वस्तु रूप परमात्मा से एक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। स्वतः पूरी तरह से नष्ट ना हो सके, नहीं थोड़ी जागृति तो है नानात्व की, भले वो बाधित है लेकिन नानात्व है। नानात्व के बगैर ये सब आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि त्रिपुटी बन रही है ना। तो अगर वस्तु स्वभावता पूरी तरह नष्ट हो गई तब तो कुछ भासेगा ही नहीं, समाधि रही। इसलिए स्वतः नष्ट न हो सकी और स्वतः सत्ता शून्य होने से उनमें वस्तुता भी न थी। लेकिन स्वरूप की दृष्टि से देखो तो उनमें वस्तुता थी भी नहीं, यानी ज्ञान तो है कि यह सत्य नहीं है लेकिन फिर भी दिख रहा है। आगे कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इस विषय में आपको प्रमाण तो स्वप्न में देखा गया भुवन ब्रह्म ही है। अगर जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें आपको प्रमाण देखना है तो आपको सपना देखना पड़ेगा। सपने का भुवन ब्रह्म, भुवन माने संसार, ब्रह्म रूप संसार जो दिखाई देता है वैसे ही। तो देखिए ये जो अपना चौथा भाव है, इसमें स्वाप्निक दृष्टांत की बड़ी महत्ता है। तो हम लोगों को एक काम करना चाहिए कि अपना जो सपना आता है उसको याद रखने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो सो के उठिए तो अपना स्वप्न की मुख्य लाइनें लिखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिस प्रातिभाषिक जगत का हमको अनुभव होता है उसकी भी सत्ता है,
ऐसा हमें स्वीकार में आएगा, तब हमारे सामने दो जगत अनुभव में रहेंगे, एक स्वप्न वाला और एक ये वाला। तब यह प्रश्न उपज सकता है कि दोनों में से सत्य कौन है। अगर हम उन पे ध्यान ही नहीं देंगे तो ये अपना पाँव फैला के बैठा रहेगा। अरे भाई, कुछ समय तो आप उसमें भी गुजारते हो, तो उसको भी कुछ हिस्सा देना चाहिए, है ना? न्याय करो, है ना? 3 भाई हैं और तीनों में से खाली एक को हिस्सा दे दिया आपने, तो बाकी 2 तो झगड़ेंगे कि नहीं झगड़ेंगे? सुसुप्ति को भी नहीं गिनते हो, सपने को भी नहीं गिनते हो, खाली जागृत को गिनते हो। इसलिए जागृत की मनमानी चल रही है। वो जिसको अच्छा बोलता है उसको अच्छा मानते हो, जिसको बुरा बोलता है उसको बुरा मानते हो। बाकी 2 की बात ही नहीं सुन रहे। नहीं तो बाकी 2 यह बता रहे हैं, अगर आप जागृत अवस्था में देखो तो वहाँ स्वप्न नहीं है और सुसुप्ति नहीं है, यानी दोनों बाधित है। सपने में देखो तो जागृत नहीं और सुसुप्ति नहीं, तो वहाँ भी दोनों बाधित है। और सुसुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं है, वो भी दोनों बाधित है। तीनों एक दूसरे का सर काट रहे हैं। अगर आप सुसुप्ति में हो तो ना जागृत अवस्था है ना सपना है। इसका मतलब है कि एक अवस्था ऐसी है जहाँ मैं तो हूँ लेकिन जागृत नहीं है और स्वप्न नहीं है। इसका मतलब जागृत और स्वप्न मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बच गया ना, ये तो नहीं है। इसका मतलब मैं इनसे अलग हूँ। अनुभव में आ रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको याद रखना चाहिए। याद रखेंगे तब भली भांति विचार होगा, नहीं तो विचार नहीं होगा, क्योंकि स्वप्न दृष्टांत को ही हर जगह अप्लाई किया जाता है। क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है वह चिदाकाश ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। ज्ञान मात्र ही तो है। स्वप्न याद है कल रात का? भूल जाते हैं ना। स्वप्न जो होता है ना वो जागृत से तगड़ा होता है। बोले कैसे? बोले जागृत अवस्था में स्वप्न का तो ज्ञान रहता है, लेकिन स्वप्न इतना प्रभावशाली होता है जागृत को पूरा भुला देता है। जागृत का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रहता। यानी बोलता है कि अगर मैं बैठूंगा ना तो ये भाई पूरे के पूरे उठ के चले जाने चाहिए, तभी मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा। जागृत थोड़ा स्वीकार कर लेता है, बोले कोई बात नहीं, दोनों भाई बैठे रहे, हम भी बैठ जाएंगे। बस इसी आगे कहते हैं, जैसे वृक्ष देहात्मभूत वृक्ष का अभिमानी जीव पत्र पुष्प फलादि से संपन्न अपने को ही देखता है, वैसे ही अपने ज्ञान रूपी नेत्र से मैंने इस सारे जगत को देखा। अब एक चीज आपको बताते हैं कि आपके अंदर एक और क्वालिटी है। क्या? जैसे आप अपना मैं अभी शरीर में रखते हो ना, ऐसे ही आप अपना मैं कहीं पे भी रख सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। शरीर में मैं क्यों है? क्योंकि माया ने आपको यही दिखाया था और आपने इसी के साथ भावना कर ली। जैसे अभी चेतना को फैलाओ और अनुभव करो कि यह जो रूम है इसमें कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ रखी हैं। मना नेत्र से देखो और कितने लोग बैठे हैं, कैसे कैसे बैठे हैं, और फिर बोलो यह कमरे का आकाश मैं हूँ। फैला दिया ना अपने मन को, यानी पूरा इसका भान होने लग गया। और फिर यह कमरा मैं हूँ। जब तीव्र चिंतन होगा तो ये फलित होगा ना चिंतन। जैसे कीड़ा भ्रमर को चिंतन करता हुआ भ्रमर हो जाता है, वैसे ही अपरोक्ष अनुभूति नहीं आता था। वैसे ही अगर यही भावना करते रहे तो कुछ समय में फलित हो जाएगी। आपको अनुभव में आने लगेगा यह मकान का जो आकाश है, यानी मकान मैं हूँ। ये जो आपके कुल देवी कुल देवता नहीं होते हैं घर वाले, वो उनकी यही भावना होती है कि मैं इस जगह का देवता हूँ। यानी उनका जो पूरा ज्ञान होता है 24 घंटे, कोई सूक्ष्म शरीरधारी कहीं से भी आए उनको तुरंत पता चल जाता है वो घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को उतनी दूर में फैला के रखा हुआ है। ऐसे ही वृक्ष का देवता होता है, ऐसे ही ग्राम का जो देवता होता है ना, उसको पूरे ग्राम का पता होता है। शमशान का देवता होता है। जैसे किसी मुर्दे को ले जाके आप जला के आते हो ना, तो उसका जो जीव होता है अगर वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है तो जलाया जहाँ आपने वहीं पे, अब वो उसको शमशान के इलाके से बाहर नहीं जाने देगा।
यही कारण समाज में व्यवस्था है, नहीं तो आके उपद्रव मचाना चालू करे। इसीलिए बोलते हैं कि जो सुनसान होते हैं ना, वहीं व्यक्ति को जलाना चाहिए ले जाकर, कहीं पे नहीं जला देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का एक अधिपति देवता नियुक्त किया है, हाँ, ब्रह्मचिति ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी देके रखी है। वो होते भी प्रेती हैं, लेकिन उनको वहाँ का कार्यभार सौंप दिया गया। भैरव आदि भी होते हैं स्थान के। ये जो आप बैठते हो जप करने के लिए, तो प्रणाम करके बैठते हो, प्रणाम करके उठते हो, क्यों? क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, स्थान भैरव होते हैं। इसके लिए जब जप करते हो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हो। क्यों लेते हो? इस धरती के देवता हैं वो, आप उनको प्रणाम करते हो, बोलते हो मैं जप करने जा रहा हूँ। जब आप जप करते हो तो ऊर्जा बनती है, तो आप आसपास के लोग भी तो, अरे भाई जहीं आग जलेगा तो जिसको ठंड लग रही है वो सेकने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। सारे शरीरधारी, जितने सूक्ष्म शरीरधारी है ना, सबको ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा मिले हम ऊपर की ओर गति करें, इस जंजाल से छूट जाए, तो सब ऊर्जा के लिए लालायित है। इसलिए जप करने वाले के आसपास सारी शक्तियां इकट्ठा होने लगती है। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि हो देख ही सकता है। तो जब आप इनको प्रणाम करते हो ना, तो वो बंधन लगाते हैं कि नहीं भाई, इसने मेरी अनुमति लेके जब कर रहा है, तो आप लोग दूर ही रहो। जो छिटक के गिर जाए ना, वो तुम्हारा नहीं। तो कई बार जिनको दीक्षा नहीं मिली हुई है, नियम नहीं पता है, वो खूब जप करते हैं, लेकिन जप का फल नहीं मिलता। थोड़ा बहुत मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बिना प्रणाम किए जप किए और जप करके उठ के चल दिए, तो जो आसन आदि में ऊर्जा होती है वो आकर के आसन में बैठ के लेके चले जाते हैं। इस आसन में बहुत ऊर्जा होती है जप करने के उपरांत, तो आपका जो जप होता है वो चोरी हो जाता है, आपकी ऊर्जा जो है चोरी हो जाती है। ऐसे नहीं घर में भोजन वोजन बनाओ, सुरक्षा नहीं करो तो चींटियां अपना अपना मीठा बनाया, तो कोई उठा के ले जा रहा है, कोई उठा के ले जा रहा है। कहीं तो बंदरों का प्रकोप ज़्यादा होता है, वहाँ खाना खोल के रोटी वोटी लेके चले जाते हैं, है ना। पुष्कर आश्रम है वहाँ पर, पूरा वो बना बंद करके रखना पड़ता है। तो ऐसे होता है नारायण। तो ये बात निकली इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे वृक्ष का जो अभिमानी होता है उसकी बात बताई जा रही। आगे दूसरी भी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी। उस समय सूक्ष्म दृष्टि थी, तब उनको हर चीज़ पता थी। अभी हमको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए जो हम जप करते हैं या हवन देते हैं तो क्या बोलते हैं? कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, है ना। सबको प्रणाम करते हैं ना, कि भाई सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो सब शांत रहेंगे और सब मंगलकारी सहयोग प्रदान करेंगे। अरे यही नीति है। स्थूल जगत आज इतना ज़्यादा अशांत क्यों है? क्योंकि जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनको उनका हिस्सा ही नहीं दिया जाता। तो वो भी तो हैं, उनको भी तो अपना दाना पानी चाहिए। इसलिए मंत्र का प्रभाव प्रकट नहीं होता, क्योंकि आप हवन नहीं करते। हवन करते हो तो सबको सबका हिस्सा मिल जाता है, तो वो संसार की उन्नति में सहयोग देते हैं। तो जिनको अपने मंत्र की सामर्थ्य देखनी है भौतिक जगत में, उन्हें हवन अवश्य करना चाहिए। जब गुरु मंत्र प्राप्त होता है ना प्रारंभ में, तो गुरु मंत्र का एक जबरदस्त अनुष्ठान, उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्रह्म भोज अवश्य कराना चाहिए। तो मंत्र एक बार जो है सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, फिर आप जपते रहो, तो फिर लौकिक कार्य में जो सफलता दिखाई देगी ना आपको, है ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में जीवन में परिवर्तन हो गया है। लोगों को पता ही नहीं होता, बताया भी नहीं जाता, तो लोग ऐसे ही इधर उधर जप करके अपनी ऊर्जा। और होता क्या है ना कि जब प्रारंभ में दीक्षा मिलती है तो बड़ा उत्साह रहता है। अगर उस समय अच्छे से मार्गदर्शन कर दिया जाए ना, तो वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन अगर उसको 2-4 साल हो गया इधर उधर जप करते हुए बिखरा हुआ, तो उसका मन जो है ना वो हिल जाता है, बोले होता है कि नहीं होता है, संशय आ जाता है। उसका प्रभाव ये तो गुरु मंत्र में जो ताकत है ना, तो सब मेटत कठिन कुअंक बहाल के, लेकिन वो पूरी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि कैसे किया जाता है। हाँ, ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो
ये जितना आप कर लो उतना, क्योंकि भीतर में तो प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन बाहर अगर आपको देखना है तो उसका अलग विज्ञान है। उसके लिए तो सबको राजी रखना पड़ता है ना। जैसे वैरागी को तो कोई नियम नहीं है, लेकिन गृहस्थ हो जाओ तो सबको, भाई जो छोटा से छोटा रिश्तेदार होता है ना, उसको भी राजी रखना पड़ता है। हमारे यहाँ समारोह होगा तो कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना घर परिवार में। हाँ, तो वैराग्यवान होना इसके लिए कैसे भी जप लेते हो। एक बार बापू जी डांट रहे थे, बोले ये देखो गुंडे की तरह जप करते हैं, बैठे आसन पे और जप करना चालू है ना, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे न प्रणाम किया, न गुरु गीता पढ़ा, न स्तवन किया, ऐसे कभी जप होता है। अरे कम से कम गुंजन तो करो। तो ये चीजें होती हैं कि हम वो जो नियम है ना, उस नियम का हम विधान ही छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि उस तरफ बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हाँ, तो वृक्ष देवता के पास वापस चलते हैं। जैसे वृक्ष देहात्मभूत, वृक्ष का अभिमानी जीव, यानी जिसने ऐसी भावना कर रखी है यही वृक्ष मैं हूँ, ठीक है। तो अब देखो, जड़ से लेकर के ऊपर टॉप की पत्ती तक वो अपने आप को क्या अनुभव करता है, यही मैं हूँ। तो जैसे हमको हमारे शरीर का बोध होता है, वैसे उसको वृक्षत्व का बोध होता है। तो जितने पत्र हैं, पुष्प हैं, फल आदि से संपन्न अपने आप को ही देखता है। वैसे ही अपने ज्ञान रूपी नेत्र से मैंने इस सारे जगत को देखा। तो वह वृक्ष तक फैला है। और वशिष्ठ जी नापते रहो कितने किलोमीटर तक अपने आप को उन्होंने फैला के रखा हुआ है। ब्रह्म अभिमानी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड, अपरिछिन्न। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब तुम भावना करके अपनी चेतना को बड़ा कर सकते हो तो लिमिटलेस बढ़ाओ, है ना। वृक्ष का देवता क्या बनना, स्थान ब्रह्मांड का भी देवता क्या बनना, है ना। अनंत अनंत ब्रह्मांड मुझ में ही है। हाँ, जब बोले कि मैं तुमको चेक देता हूँ, तुम जितना अमाउंट चाहो उतना लिख लो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, जितना भी जीरो आ सकता है लास्ट तक कागज में उतना लगा डालो, ठीक है। बोले उसके अकाउंट में पैसे हो चाहे नहीं हो, उसको भी तो पता चले हाँ कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। अब ऐसे ही नाना प्रकार के उदाहरण देते हुए बताएंगे, उससे जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, लगेगा कि ये बात सत्य है। ऐसे ही समुद्र के बारे में बोलते हैं। अनंत समुद्र अभिमानी जीव समस्त जलचरों, तरंगों, आवर्तों एवं फेन को जैसे जानता है, वैसे ही मैंने नानाविध अनेक संसार को जाना। जैसे समुद्र का देवता होता है ना। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी उपासना कर रहे थे, भी मार्ग दे दो, मार्ग दे दो। दे कहाँ रहे थे, धनुष पे चढ़ाया तीर, अब सुखाड़ा लेंगे, प्रकट हो गए। यानी इसका मतलब है देवता होते हैं ना, तो जहाँ समुद्र होगा वहाँ तक वो अपने आप को अनुभव करते होंगे कि सारी तरंग, जितने भी जलचर हैं, इसके अंदर जितने खजाने हैं, उनको सब पता रहता है। और इसकी विधियाँ भी अपने शास्त्रों में, अगर आप चाहें तो समुद्र देवता की उपासना कर सकते हैं। जब आप उनकी उपासना करते हैं, जब सिद्धि को प्राप्त होती है, प्रकट हो जाते हैं, फिर समंदर के अंदर जो भी है मांग लो, जितने भी रत्न खजाने चाहिए ना आपको, वो ला करके आपको दे देंगे। जिस धन के लिए इतना माथा फोड़ रहे हो ना, ठीक है, अगर उपाय मिल जाए तो 6 महीने नहीं तो 2 साल, मैक्सिमम 2 साल साधना करनी पड़ती है। 2 साल के अंदर अगर आपने नियम भंग नहीं किया तो ये जो सारी साधनाएं छोटे छोटे देवताओं की की जाती हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी कराई जाती है। इन्हीं को तंत्र साधना कहा जाता है। जिस मंत्र का उपयोग करके आप भौतिक वस्तुएं ही प्राप्त करना चाहते हो, वो तंत्र के अधीन आती हैं, मैकेनिज्म के अधीन आती हैं। अगर ऊपर के लोग लोकांतरों की उपासना करते हैं तो वो मंत्र के अधीन आते हैं। हालांकि मंत्र उनमें भी रहता है, लेकिन उनकी अपनी एक परिपाटी होती है। वो देवता होगा, उसको जो पसंद होगा वो चढ़ाना पड़ेगा, उसका यंत्र होगा, उसका स्पेशल मंत्र होगा, और उसका अपना नियम होगा, कितने बजे जप करना है, कितनी माला जप करनी है, किस वस्तु से हवन करना है, सबका अलग अलग होता है। तो ऐसे वो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। उस विधि की महत्ता नहीं बता रहे, आपको ज्ञान के लिए बता रहे कि ऐसा होता है। कि अगर आप संसार में हो तो कंगले मत रहो,
इन चीज़ों का उपयोग करके अगर कोई भी कमी है तो उनको पूरा कर लेना चाहिए। धन की कमी है तो जो धन देते हैं उनकी उपासना कर लो 2 साल 1 साल, ठीक है, और धन की कमी पूरा कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है पूरे जीवन भर जो है धनाभाव में गुजारो, ठीक है। स्वास्थ्य की कमी है तो जो स्वास्थ्य प्रदान करते हैं देवता 1 साल 1.5 साल उसमें लगाओ और स्वास्थ्य प्राप्त कर लो। घर परिवार आदि में अगर भूत प्रेत का उपद्रव है तो 6 महीना साल भैरव जी की उपासना करो और सारा उपद्रव खत्म कर दो। ऐसा नहीं पूरी जिंदगी साला उसी के पीछे परेशान। अपने शास्त्रों ने हर चीज का उपाय बताया हुआ है कि अगर आपको ये परेशानी है तो ये उपासना कर लो। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी वो परेशानी हमको परेशान करते रहे और हम सोच रहे हैं कि हम ब्रह्म के सिवा और किसी को उपासना नहीं करेंगे। अरे भाई, ब्रह्म के सिवा तुम किसी को उपासना नहीं करोगे, लेकिन भूखे हो तो पहले भोजन तो करो। जो प्रायोरिटी पहले आ रही है वो क्लियर करो कि आप ब्रह्म चिंतन के लिए बैठो तो आपको धन याद ना आए, इतना धन होना चाहिए। ब्रह्म चिंतन के लिए बैठो तो बीमारी की याद ना आए, इतनी बीमारी को आप जीत लो। यानी जितनी वो अपने कंट्रोल में रहे उतनी रहे, इतनी ज्यादा ना रहे कि तुमको ब्रह्म चिंतन ही ना करने दे। इसलिए अपने शास्त्रों ने सबकी व्यवस्था की हुई। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, बोले ये कर लो। पूरे जीवन भर न धन की उपासना करनी है न पद की उपासना करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमको संसार में रहना है और हम उनका इतना भाव हो जाए कि हम उन्हीं का चिंतन करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तो आपको जो स्वास्थ्य मंत्र देते हैं, लक्ष्मी मंत्र देते हैं, दीपावली के समय में दुनिया भर के उपाय बताते हैं। क्यों बताते हैं? ये उपाय इसलिए नहीं बता रहे कि हम जीवन भर इनको करते रहें, लेकिन जो अपन माइनस में गए हैं ना, वो अपना ऋण पूरा कर लो। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, इतना अपने पास होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करोगे ना तो पूरे लेके चला जाएगा। क्योंकि कर्जदार जो होता है ना, ये जो पापी व्यक्ति होते हैं, उनको ब्रह्म चिंतन करने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कर्जे में। कर्जदार स्वतंत्र नहीं होता नारायण, ठीक है। इसलिए अपना कर्जा मिटा लो उपासना करके। भगवान कृष्ण को पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने उपासना की किसकी? शिव जी की उपासना किए थे। शाम मुनि से तो उत्पन्न हुआ है, नहीं जाम्बवती को पुत्र नहीं हो रहा था और भगवान होकर उपासना की। यही नियम है नारायण। इस जगत में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो उसका जो नियम है वो पालना पड़ेगा, और भगवान भी पालन करके दिखाते हैं। इसलिए तो भगवान बोलते हैं कि मैं कर्म नहीं करूं तो भी मुझे कोई हानि नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि हर जगत कर्म को ना भूले, क्योंकि यहाँ कर्म से ही सिद्धि होती है। लेकिन कर्म पूरी तरीके से करे, लेकिन फल में आग्रह नहीं होना चाहिए कि ऐसा मुझे मिले। जैसे अवयवी अपने अवयवों को अपने स्वरूप के अंदर अपने से अनन्य नहीं समझता है। एक होता है अवयव और एक होता है अवयवी, ठीक है। तो जो भी अवयव होता है उनका जो अभिमान करता है उसको अवयवी बोलते हैं। जैसे देह का जो अभिमान करता है उसी को देही बोलते हैं। अपने स्वरूप के अंदर अपने से अनन्य नहीं समझता है, तो यानी जो अवयव का अभिमान किया उसने, तो उसके भीतर जो उसको दिखाई देगा वो उसको अपना ही रूप समझेगा। और ठीक वैसे ही मैंने इन सृष्टियों को समझा, यानी मेरे ही अवयव रूप से समझा। हे श्री रामचंद्र जी, बोध स्वरूप आत्मा के साथ एक को प्राप्त हुआ मैं अब भी उन नानाविध अनेक सृष्टियों को वैसे ही देह, आकाश, पर्वत, जल और स्थल में देख रहा हूँ। इसका मतलब जब बता रहे हैं तो इस समय भी वो उनको देख रहे हैं, लेकिन इस समय जो देख रहे हैं वो विशेष रूप से नहीं देख रहे हैं, सामान्य रूप से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस सत्ता से उन्होंने देखा था, क्या उस सत्ता ने देखना बंद कर दिया उनको? नहीं। इस समय आप जहाँ पे भी चेतन अवस्था है या अचेतन भी है, उन सबको कौन प्रकाशित कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। जब एक बार आपने देख लिया तो, जैसे अभी आपको अपना आपका लीवर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लीवर को प्रकाशित कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। और ऐसा भी चीज़ें हो सकती है कि आप जब धारणा आदि करके देखना चाहो तो लीवर दिखाई दे सकता है, चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, बापू जी ने भी बताया था ना कि मणिपुर चक्र पे ही जब अच्छी खासी धारणा कर दी जाती है और संकल्प किया जाता है कि सारे अवयव मुझे दिखाई दें, तो शरीर के सारे अवयव आपको प्रत्यक्ष, नाड़ियाँ सब एक एक नाड़ियाँ आपको दिखाई देना चालू हो जाते हैं। वास्तव में आप नेत्र से नहीं देखते हैं, तन्मात्रा से देखते हो। ये जब आंख बंद करके आप अपने इष्ट को देखने का प्रयास करते हो, तो ये क्या है? आप अपनी उस सोई हुई तन्मात्रा को जगाना चाहते हो, जिसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, सब पता है उसको। तो ऐसे ही वे अभी भी उन जो नाना प्रकार के जगत, उनमें जो देह थे, पर्वत थे, धरती थी, आकाश थे, स्थल थे, उनको वो अभी भी देख रहे हैं। यही उनका निश्चय है। यह सारा विश्व हमारे सामने उपस्थित है और सदा से उपस्थित है। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान हो। आपके लिए ना कोई भूतकाल है ना भविष्य काल है। हर काल आपके लिए वर्तमान है। कैसे है? ठीक है, जैसे एक रेलगाड़ी जा रही है और एक व्यक्ति जो वहाँ पे स्थिर है, उसके सामने से गुजर गई, तो उसको लगेगा पहला डब्बा आया, गुजरा, चला गया, है ना, गाड़ी आके चली गई। ठीक है, लेकिन गाड़ी यहाँ से जा रही है और आपका जो आकार है गाड़ी की अपेक्षा बहुत विशाल है। वहाँ पे खड़े होकर देखा, गाड़ी आई और गई, फिर बोले कि फिर से देखना, फिर यहाँ खड़े हो गए, फिर गाड़ी आई गई, फिर वहाँ खड़े हो गई, गाड़ी आई गई। तो आपके लिए कोई भूतकाल भविष्य काल हुआ? जितनी मर्जी चाहो उतनी मर्जी देखते जाओ, क्योंकि वो जो घटनाएं घट रही हैं आपके अस्तित्व में इधर से उधर जा रही, खाली आपके लिए काल मायने नहीं रखता। जैसे कीड़ी जा रही ना, इधर गई, आपने इधर उंगली लगा दिया, तो उसने सोचा इधर अवरोध है, इधर नहीं जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर गए, उधर भी लगा दिया, थोड़ी दूर गई, वहाँ पे भी लगा दिया। उसको क्या लगेगा, ये जो है ना कोई सर्वव्याप्त चीज़ है, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ उपस्थित हो जा रहा है। यही तो होता है। उसकी दृष्टि की अपेक्षा आपका जो अस्तित्व है वो व्यापा हुआ है, तो उसको कैसा अनुभव में आएगा कि ये तो सर्वव्याप्त है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ उपस्थित। बोध स्वरूप आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हुआ मैं घर के बाहर और भीतर के देश को इन नाना जगत समूहों से परिपूर्ण समझता हूँ। जो बोध स्वरूप अपना मैं है, उसके साथ एकता को प्राप्त करने के उपरांत बाहर भीतर जितने भी जगत समूह दिखाई देते हैं, उनमें आप ही परिपूर्ण हो। जैसे सूत की मड़ियों में सूत पिरोया हुआ होता है, वैसे आप में वो सारा जगत पिरोया हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणाइव। उसमें आप ही परिपूर्ण है, आपके सिवाय कुछ दूसरा नहीं है ना। जैसे घर है तो घर के अंदर कौन भरा हुआ है? बोध स्वरूप आत्मा ही तो भरा हुआ है। तो जगत के अंदर परिपूर्ण रूप से कौन विद्यमान है? बोध स्वरूप आत्मा। और जहाँ जहाँ चेतन है वहाँ वहाँ जगत भी है, तो दोनों एक दूसरे में परिपूर्ण विद्यमान है। चाहे आत्मा में जगत बोल दो, चाहे जगत में आत्मा बोल दो, क्योंकि दो वस्तु तो है ही नहीं है, एक ज्ञान ही ज्ञान है। एक प्रकट ज्ञान है और एक अप्रकट ज्ञान है। एक वायु का चलता हुआ रूप है और एक वायु का स्थिर रूप है। जैसे जल रसता को जानता है, जो जल का अभिमानी देवता होता है वो अपनी जैसे रसता को जानता है कि मैं कितना सरस हूँ। जैसे हिम शीतलता को जानता है, इसके लिए उनके अंदर देवत्व तो डालना पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे तो जड़ है, जानेगा कैसे? ठीक है, तो ये सूक्ष्म स्तर पे बातें बताई जा रही। जैसे स्पंदन को हवा जानती है, तो हवा का कोई अभिमानी देवता होगा तभी तो बोलेगा अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं स्थिर हूँ, तब तो उसको ज्ञान होगा। विज्ञान की दृष्टि से तो बोलोगे हवा तो जड़ है। वैसे ही शुद्ध बुद्धि ज्ञानी इस संसार को भी जानता है। कोई आश्चर्य थोड़ी ना। दृष्टि तो समझ में आ गई ना, किस दृष्टि से बोल रहे। जो जो विवेकी पुरुष शुद्ध बोधात्मा के साथ एकता को प्राप्त हो चुके हैं, वे सब के सब मेरे साथ एक रूप हो गए हैं। इसलिए मैं उन सब का एक आत्मा होकर अपने आत्मा को इस तरह देखता हूँ। इस तरह देखता हूँ का मतलब है इन सारे जगतों से परिपूर्ण देखता हूँ।
और खाली मैं ही नहीं देखता, जिनको जिनको भी बोध हो गया है वो सब उसी बोध स्वरूप आत्मा से एक हो गए हैं, यानी मेरे रूप में वे सब उनको देख रहे हैं। आपको हो जाएगा तो आप भी देख रहे हैं। सर्वात्म स्वरूप दृष्टि का परिपाक हो जाने पर, कैसी दृष्टि है बोले? सर्वात्म स्वरूप, यानी सबका मैं, वास्तविक मैं ही हूँ। इसी को क्या बोलते हैं? सर्वात्म स्वरूप दृष्टि का परिपाक हो जाना चाहिए। अभी तो आप जब ब्रह्म से एकता करते हो तो आप इनकी भावना करते हो, परिपाक नहीं। परिपक्व हो जाएगा तो वेदता, वेदन और वेद्य रूप, यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूप, त्रिपुटी बुद्धि स्वात्म अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु के रूप में नहीं रह जाती। यानी जैसे अभी हमको क्या लगता है कि जिसको मैं जान रहा हूँ वो अलग है, ठीक है। त्रिपुटी में एक है दृश्य, एक है दृष्टा, एक है दर्शन, उसी को ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय बोलते हैं, या वेदता, वेदन और वेद्य बोलते हैं। तो तीन चीज़ें दिखती हैं ना, लेकिन बोध होने पर तीन चीज़ें नहीं दिखती हैं, एक ही चीज़ है। तीनों एक ज्ञान के ही नाम हैं। जिसको आप ज्ञाता बोलते हो वो भी ज्ञान है, जिसको आप ज्ञेय बोलते हो वो भी ज्ञान है। इसलिए बोल रहे हैं स्वात्म अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु के रूप में नहीं रह जाती। तो अरे भाई, जब तुमको अपने ही अंग देखने हैं तो कभी भी देखो और कभी नहीं भी देखो, दोनों आपके हाथ में। क्योंकि विज्ञान रूप आत्मा के साथ सबकी एकता, सबकी एक रूपता उदित हो जाती है। बोध होना है मतलब त्रिकुटी का विलय हो जाता है। क्या त्रिकुटी रहते हुए भी अपने को बोध इस बात की होती है कि सब ज्ञान स्वरूप दोनों होता है, दोनों होते हैं। तो त्रिपुटी विलय होने के बाद फिर तीनों तो रहते नहीं, फिर एक ही रहता है। हाँ, तीनों नहीं रहते हैं, एक ही रहता है। लेकिन ये सदा तो नहीं रहेगा, कभी तो कभी ना स्फुरित होगा। आपको तो एक ऐसी वस्तु प्राप्त करनी है जो चाहे त्रिपुटी होवे चाहे ना होवे, उसमें त्रिपुटी के होने से भेद ना हो और त्रिपुटी के ना होने से त्रिपुटी की मांग ना हो। यानी सुषुप्ति में गया जहाँ त्रिपुटी नहीं है तो उसको ऐसा नहीं कि मेरा घर बार कहाँ गया, मेरे मित्र परिजन कहाँ गए, उपस्थित हो जाएं, फिर से त्रिपुटी को आने का आग्रह नहीं करता। और त्रिपुटी है तो इनके जाने का भी आग्रह नहीं करता। इस सिद्ध की दृष्टि है। साधक की दृष्टि में तो ये आग्रह रहता है कि यह त्रिपुटी कब एक होगी और कब मैं विश्राम करूँगा। एक बार तो उसका अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्योंकि त्रिपुटी के होने पर तो आप बड़े आसानी से बोल देते हो कि मैं दृष्टा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या अपनी उस दृष्टा दृष्टि को त्रिपुटी के अभाव में भी जागृत रख पाते हो? ये भी तो देखना है कि क्या पता आप ज्ञाता ही रूप में हो और जब त्रिपुटी लीन हो तो आप भी लीन हो जाओ। हाँ, तो उससे काम नहीं चलता। त्रिपुटी की लीनता के समय आपका लीन होना नहीं बनता। अगर आप यह अनुभव करते हो कि मैं सो गया था तो अज्ञान से ऐसा, मैंने सबको सुला दिया था ऐसा है तो ज्ञान से ऐसा है। पर्वत पर स्थित पुरुष की दिव्य दृष्टि जैसे करोड़ों योजन पर स्थित बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों को देखती है, वैसे ही मैंने ये सब जगत देखी। अब दिव्य दृष्टि की बात बता रहे हैं कि जैसे इसके पास दिव्य दृष्टि होती है तो वो करोड़ों योजन दूर कोई भी पदार्थ हो और बीच में चाहे कितने भी अवरोध हो वो देख लेता है। हाँ, जैसे सैटेलाइट कौन सी वस्तु कहाँ पे है लाइव टेलीकास्ट कर देता है। आपके लिए दिव्य दृष्टि की जैसे ही है। पहले तो बड़े प्रयत्न से मिलती थी और अभी ऐसे ही मिल जाती है। जीपीएस लगाओ, अभी कहीं की भी लोकेशन देख सकते हो, कितने अवरोध है यहाँ से देखना चाहो तो उस वस्तु को। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी के पास बढ़िया वाला जीपीएस था जो लगाना चाहे, यंत्र के अधीन नहीं है, किसी चीज़ के अधीन नहीं है। उसमें तो जैसे अभी आप देखोगे तो जिस एप्लीकेशन पे देखो, एप्लीकेशन अलग, मोबाइल अलग, सैटेलाइट अलग, उसमें जो इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी वो अलग। इसमें सब कुछ तुम ही हो, ठीक है। इसलिए यहाँ स्वतंत्रता है और यहाँ परतंत्रता है। और इसमें तो कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ गड़बड़ी की संभावना नहीं है।
जैसे पृथ्वी मंडल का अभिमानी जीव पृथ्वी पर के निधि धातु रस आदि सभी पदार्थों को जानता है। इसलिए तो वो हिरण्यकश्यप को बोलता था कि जहाँ जहाँ खजाने हैं ला के दे दो मेरे को। हाँ, तो तांबा सोना पीतल सब निकाल के पृथ्वी माता दे देती थी, क्योंकि अभिमानी है ना, उनको पता है कि कहाँ पे भंडार छिपे है। अगर आप साधना करो तो आपको बता सकते हैं कहाँ धन गड़ा है। ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं जिसमें गड़ा हुआ जो धन है वो दिखाई देता है। तो वहाँ के अभिमानी देवता होते हैं, उनको पता है इस इलाके में कहाँ गड़ा हुआ है। आपने उनको मंत्र आदि से अपनी ऊर्जा प्रदान की, तो उस ऊर्जा के बदले वो आपको उसका ज्ञान दे देते हैं। सब व्यापारी है, इस हाथ दो उस हाथ लो। अरे भाई परस्पर भाव यंतो, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। यज्ञ जो आप करते हो किस लिए करते हो? हम देवताओं को पुष्ट करें, देवता हमको पुष्ट करें। जैसे ये ग्रंथ आदि हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो ऋषि ऋण होता है। क्या ऋषि ऋण बोला जाता है? शास्त्र का भी ऋण होता है। ये जो हम ऋषियों से ज्ञान ले रहे हैं ना, तो हम ले रहे हैं तो हम आपको भी सुना रहे हैं, यानी कि हमने ले करके अपने पास नहीं रखा, हमने किसी दूसरे को भी दिया, तो उससे वो ऋण चुकता होता है। इसलिए तो हम आपको बोलते हैं कि किसी से मिलो तो ब्रह्म विद्या की चर्चा करो। तो जो आपने ऋषियों से लिया है वो जब दूसरे को दोगे तो उसका जो ऋण है वो चुकता होगा। कंजूस नहीं होना चाहिए, जो चीज़ मिलती है ना उसको बांट के उसका भोग करना चाहिए। ज्ञान भी ऐसे ही है कि उसको बांटना चाहिए तो बढ़ता है। व्ययी कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो वैसे ही मैंने अपने अभिन्न संपूर्ण दृश्य समूह को जाना। दृश्य समूह था मुझसे अभिन्न ही था। ठीक है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे कमल लोचन ब्रह्मन, कमल लोचन बोल रहे हैं कि आपकी जो दृष्टि है वो मलिनता को स्पर्श नहीं करती, इसलिए कमल लोचन बोलता है। जैसे कमल होता है ना, नीचे कीचड़ होता है लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। कीचड़ अगर थोड़ा और ऊपर बढ़ गया ना तो वो और ऊपर बढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं, असंग रहता है उससे। तो हमारे भी नेत्र जो है ना कमल लोचन होने चाहिए। इस जगत में कितना भी मलिनता दिखाई दे ना, उसको जगत की है तो जगत में ही रहने दो, उसको अपने भीतर लेकर के मत आओ। ऐसे जिसकी दृष्टि है उसी को कमल लोचन बोलते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखो देवता आदि का जो विग्रह होता है कमल के पुष्प के ऊपर बिठाया गया होता है। वो कमल जो इंगित करता है, किस बात को इंगित करता है पता है? आपके हृदय को। आपका हृदय कैसा होना चाहिए? कमल के पुष्प की तरह, जिसमें सांसारिकता का लेश मात्र ना हो। तो ऐसा जब आपका हृदय होगा तो उसमें देवता निवास करता है, वैभव के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, ज्ञान के रूप में, समता के रूप में, प्रसन्नता के रूप में। इसलिए लक्ष्मी माता कमल पे बैठी हैं। हे कमल लोचन ब्रह्मन, जब आप इस तरह का अनुभव कर रहे थे तब आर्या छंद पढ़ने वाली उस कांता ने क्या किया? वो जो आर्या छंद पढ़ रही थी, जिसको आप छोड़ के आगे निकल गए। हाँ, तो बोले आप तो छोड़ के निकल गए लेकिन मुझे तो ध्यान में रखना पड़ेगा, हम तो भगवान हैं, आप तो बैरागी हो, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, सबकी मनोकामना पूरी करनी पड़ेगी। तो भगवान ऐसे ही होते हैं कि जितने ऋषि मुनि बैरागी हैं सबको उन्होंने कार्यों में लगा रखा है। किसी को प्रार्थना कर लेते हैं, किसी के शिष्य बन जाते हैं, केन प्रकार। बापू जी को भी लगा के रखा है, दादा गुरु जी के रूप में उन्होंने बापू जी से ले लिया कि इस ज्ञान का प्रचार करो, जैसे तुमको मिला है वैसे सबको बांटो। नहीं तो बापू जी थोड़ी ना बांटने वाले थे। हाँ, हम भले हमारा आनंद भला, कोई बांटने को तैयार नहीं होता ना रहने होता है। जिन पाया तिन छुपाया। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं ना वो बिल्कुल भी इस प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि यह समाज कुछ देता वेता नहीं है। ये जो सोया हुआ समाज होता है ना, एक तरह समझ लो तमोगुणी वृत्ति सोई हुई है। ठीक है, उसको जगाओ तो तमोगुण जगेगा तो रजोगुण बनेगा। रजोगुण क्या करता है पता है? खींच तान, लेना देना, ये वो। फिर उसको साधना में लगाओ। ठीक है, साधना में ऐसे तो बैठेगा ही नहीं। जैसे बंदर होता है ना, बंदर, ऐसे ही मन में अगर रजोगुण की प्रधानता है उसमें और बंदर में कोई अंतर नहीं। कितना भी समझा बुझा के बैठाओ, जैसे दूर गाओगे वैसे उठ जाएगा।
ऐसे समाज को संयमित कराना और फिर उन्हें सत्वगुण में बिठाना, सत्वगुण में स्थिर कराना और फिर जाकर के फिर ज्ञान को प्रदान करके उनकी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाना, कितना कठिन कार्य है नारायण। और फिर कई तो जो सोने में ही आग्रह रखते हैं, फिर वो आप पे ही प्रहार करना प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो अपना मूल विषय पे आते हैं कि हाँ, भगवान को वो आर्या वाली छंद वाली जो कांता थी, है ना, वो अच्छी लगी, तो उसको उन्होंने स्मृति में रखा, बोले उसका भी कल्याण कर देना चाहिए। भगवान वशिष्ठ तो आगे निकल गए, वापस भेजते हैं उनके पास। ठीक है। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस आर्या छंद का पाठ करती हुई उसी प्रकार प्रशंसा आदि प्रीतिजनक व्यवहार से व्यापार से युक्त चिदाकाश शरीर धारिणी, यानी उसका जो शरीर था कैसा था, चिदाकाश शरीर धारिणी, उसमें स्थूलता नहीं थी नारायण। जैसे हमारे शरीर में स्थूलता है ना, जब शरीर में स्थूलता होगी तो व्याधि भी होगी। शरीर में अगर स्थूलता नहीं होगी ना तो व्याधि नहीं होगी, क्योंकि मनोमात्र है ना, मनो में शरीर में व्याधियां नहीं होती। स्थूलता की कीमत चुका रहे हम व्याधियों के रूप में, और बोले स्थूलता को ग्रहण करने से फायदा क्या होगा, कोई फायदा वैदा नहीं है। ठीक है, बस एक ही फायदा है कि स्थूलता मिलने पर व्याधियां आती हैं, व्याधियां ही फायदा है। बोले काहे का फायदा है, बोले दुख रूप, इससे दुख का अनुभव होता है। बोले वही दुख फायदा है, क्योंकि अगर सुख का ही अनुभव होते रहता तो हम परिच्छिन्नता को छोड़ने पर कभी राजी नहीं होते। आज ये योग वासिष्ठ हम बैठ के सुन रहे हो, ब्रह्म विद्या का विचार कर रहे हो, क्यों? तीनों तापों ने जो है तपाया हुआ है ना, इसके लिए। नहीं तो शरीर स्वस्थ होता, भरपूर धन होता, पुत्र परिवार अनुकूल होते, कौन आता ब्रह्म विद्या सुनने? अरे भाई, वैराग्य क्यों होगा? वैराग्य किस कारण होता है? जब संसार दुख रूप लगता है तब। जैसे ये अगर उसके लिए अगर सबको ऐसा कर दिया जाए तो राम जी को वैराग्य क्यों हुआ? तीर्थ यात्रा करने गए, दूसरों को देखा दुखी नहीं देखते तो होता वैराग्य? होता ही नहीं। अरे भाई, ईश्वर की ओर क्यों जा रहे हो? क्यों? क्योंकि संसार दुख दे रहा है ना। चलो, आपको दुख नहीं दिया, अब अभी दुख आपको भविष्य काल में आएगा, लेकिन जिसके लिए वर्तमान काल में दुख है उसका दुख आपने देख लिया कि हमको भी परिणाम में यही प्राप्त हो। हाँ, तो वो चिदाकाश धारिणी जो कांता थी, आकाश में देवी की तरह मेरे समीप में स्थित हुई। तो जहाँ भी गए ना, तो वहाँ जाके वो उनके समीप की, भाई ऋषि तो हमको छोड़ के आगे चल दिए, लेकिन हमारा कल्याण तो इन्हीं से होना है। इन्होंने मुंह मोड़ लिया तो क्या होता है, हमें पीछे पीछे चलता है, कभी तो राजी होंगे। ठीक है, और गुरु को राजी करना है तो ईश्वर को राजी कर लो, तो ईश्वर गुरु को राजी करा ही देता है। देखो, भगवान राम जी राजी करा दिए। पूछ रहे हैं तब हम बताएंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, आगे की घटना फिर पढ़ा जाएगा।